नमस्कार, एक बार फिर से रुद्र अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज अपना पार्ट 3 आने वाला है। पार्ट 3 में अपन बात करेंगे गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग है अपने पास अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। मतलब कि अगर अपने पास कोई एक कंडक्टर दे रखा है, जो भी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर, अगर इस चालक के किसी भी पर्टिकुलर बिंदु से, मान लिया वो पर्टिकुलर बिंदु है O, उससे P पॉइंट पर जो कि r दूरी पर वहां पर स्थित कोई अपने पास परीक्षण आवेश, उस परीक्षण आवेश पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे अपन गॉस प्रमेय की जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन ने मान लिया कि अनंत लंबाई था, उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया अपन ने, छोटा सा हिस्सा ले लिया अपन ने A और B। ठीक है, अगर इस A और B से, जो कि O बिंदु से स्मॉल l लंबाई पर, स्मॉल l दूरी पर स्थित है, अगर इन दोनों पर्टिकुलर अल्पांशों P बिंदु का अगर मैं विद्युत क्षेत्र निकालो तो किस प्रकार निकलेगा? तो मैं इसको बना लेता हूँ। मान लिया कि जो बिंदु A है वो P पॉइंट पर स्थित किसी आवेश से थीटा डिग्री कोण, ठीक है, उसी प्रकार से सेम ही लेंथ पर है तो ये भी कितना आ जाएगा? थीटा। बिंदु A के कारण जो P पर विद्युत क्षेत्र है उसको मैं मान लेता हूँ DE। ठीक है, उसी प्रकार से जो बिंदु B पर है उसको अपन मान लेते हैं DEB। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो बिंदु P पर है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो अलग अलग है। एक तो आगे है DEA और एक आगे है DEB। तो इसका करना क्या करते हैं अपन? यहाँ पर DEA और DEB के दो वेक्टर ले लेते हैं, दो घटक ले लेते हैं। सबसे पहला अनुदिश घटक और दूसरा अपना क्षैतिज घटक। ठीक है, घटकों को बांटने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक बता देता हूँ कि जहां पर भी आपका थीटा बनता है, जिस भी लाइन के अकॉर्डिंग आपका थीटा बनता है, वहां पर आपको हमेशा cos A लेना है। क्या लेना है आपको? cos A। देखो, अगर मैं इसको कुछ ऐसा आगे बढ़ाऊं तो शीर्ष विमुख कोण के कारण ये भी थीटा बन जाएगा आपका, ये भी थीटा। ठीक है, मतलब कि DE1 से ये थीटा बन रहा था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? DEA का cos थीटा। ठीक है, और इसी प्रकार इसका यहाँ पर ये आ जाएगा DEA का sin थीटा। ठीक है, उसी प्रकार DEB का यहाँ पर भी थीटा बनना है तो ये DEB का ये भी क्या बन जाएगा? cos थीटा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? उसका DEB का sin थीटा। अब बात ध्यान रखेंगे कि जितना अल्पांश B है B, उतना ही अल्पांश A है। जितनी पर्टिकुलर दूरी पर बिंदु P है, इसके लिए भी उतनी है और इसके लिए भी उतनी है। तो होगा क्या कि DEA और DEB परिमाण में तो रहेंगे आपके समान। ठीक है, परिमाण में समान होने के कारण क्या होगा? देखो, एक DEB sin थीटा घटक ऊपर की ओर लग रहा है और एक DEA sin थीटा घटक नीचे की ओर लग रहा है। तो होगा क्या? ये एक दिशा तो क्या कर देंगे? कैंसिल। मतलब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि DEA sin थीटा इज इक्वल टू DEB sin थीटा। परिमाण में बराबर है ये, ठीक, और दिशा में विपरीत। तो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को कर देंगे निरस्त। मतलब कि इन दोनों अल्पांशों A और B के कारण जो परिणामी दिशा रहेगी विद्युत क्षेत्र रहेगी, वो दिशा किसकी ओर रहेगी? OP की ओर। क्यों रहेगी OP की ओर? क्योंकि जो परिणामी घटक लग रहे हैं वो कौन से लग रहे हैं? EA और DEB। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये मान लेते हैं कि कोई भी एक अनंत रेखीय लंबाई का आपके पास चालक तार है, उसके कारण उसके किसी पर्टिकुलर बिंदु से, मान लीजिए वो बिंदु से किसी बिंदु पर, किसी अन्य बिंदु पर P पर अगर अपन विद्युत क्षेत्र निकाले तो उसकी दिशा हमेशा क्या रहेगी? O से P की ओर। ठीक है, ये जो अपन ने काम करा है पूरा काम केवल दिशा के लिए करा है। अब अपन को एक बात ध्यान में रखनी है, याद रखनी है कि चालक तार है, उसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा O से P की ओर रहेगी। ठीक है, अगर मैं मतलब यहाँ पर कोई कोण ले लेता हूँ, यहाँ पर निकालनी है तो उसकी दिशा क्या रहेगी? इस प्रकार से। वो कैसे है वो अपन ने सिद्ध कर लिया। अब निकालते हैं अपन उस कारण विद्युत क्षेत्र। अब चालक तार दे दिया है, अब उस चालक तार के कारण अपन को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहले तो अपन को अल्पांश क्रिएट करना था। अल्पांश अपन ले लेंगे और अल्पांश के साथ साथ वहाँ पर अपन को क्या निकालना है? और अपन को
चीज़ लेनी है वो चीज़ थी गाउसियन फर्स्ट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। सबसे पहले मैंने एज्यूम कर लिया कि कोई भी अनंत रेखी लंबाई का जो चालकता है उसकी मैं L लंबाई ले लेता हूँ। अनंत रेखी लंबाई था, चालक था उसकी मैंने L लंबाई ले ली, जिसके 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, इसी अक्ष को केंद्र मार्कर में R त्रिज्या एक बेलन मतलब गॉसियन पृष्ठ, उसकी कल्पना करता हूँ। ये मैंने कर ली कल्पना एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ। इससे गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ को भी अगर अपन ध्यान से देखें तो इसको भी अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऊपरी वक्राकार पृष्ठ, दूसरा ये आगे इसको मान लिया अपन ने S1, ये आगे निचली वक्राकार पृष्ठ उसको मान लिया अपन ने S2, और ये बेलन की वक्र पृष्ठ। यहाँ पर जो अपने जिस पर्टिकुलर बिंदु P पर निकालना था वो देखो वो भी R दूरी पर था O से, तो मैंने R दूरी की त्रिज्या लेकर उसको कर लिया है, मैं उसके पृष्ठ पर लिया। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि मान लिया कि अपने पास ये चालक तार है, ठीक है, L लंबाई का। अब मैंने इसके ऊपर बेलन की कल्पना तो कर दी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ऊपरी जो पृष्ठ आ रही कुछ इस प्रकार से आ रही, नीचे इस प्रकार से, वक्र की साइड में। ठीक है, एक चीज इस पर मैंने चाल लगा दिया संकेत रूप से, जिसका रेखीय घनत्व है अपने पास लैम्बडा। ठीक है, अगर मैं केवल ऊपरी पृष्ठ की बात करूं तो ऊपरी पृष्ठ देखो विद्युत बल रेखा कुछ इस प्रकार से मिलेगी। इस ऊपरी पृष्ठ से विद्युत बल रेखा जैसे मेरी उंगलियां कुछ इस प्रकार से निकलेगी, इसका मतलब वो उस ऊपरी जो वक्र पृष्ठ है अपनी जो वक्रता पृष्ठ उसको थोड़ी काटेगी, काटते नहीं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर फ्लक्स वो क्या हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, अब फ्लक्स का अपने को सूत्र मालूम है कि फाई बराबर E.ds ये कुछ होता है। ठीक है, क्लोज सरफेस है। अगर मैं इसको नॉर्मली लिखूँ तो कुछ इस प्रकार से लिख दूँगा। तो सबसे पहला मेजर हिस्सा अपन ये मान लेते हैं कि जब ये 0 का हो सकता है, ये 0 E भी अपने पास क्षेत्रफल भी है, दोनों चीज़ें मतलब थीटा के मान पर निर्भर कर रहा है कि थीटा का ऐसा क्या मान आएगा कि ये 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा लूँ, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल सदिश कुछ इस प्रकार से होगा ds पर, और विद्युत क्षेत्रफल को मालूम है अभी दिशा पर ने इस प्रकार से निकाली, तो उनके बीच का एंगल जो होता है ना 90 डिग्री। जिस प्रकार से अपने ऊपरी पृष्ठ लेंगे उसी प्रकार से निचली पृष्ठ लेंगे। इसी कारण जो विद्युत क्षेत्र था कुछ इस प्रकार था, और जो क्षेत्रफल सदिश आएगा ds2 नीचे की ओर, उसके बीच का जो एंगल रहेगा वो भी रहेगा अपने पास 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर विद्युत बल रेखा ऐसे निकलेगी और जो उसको क्या होगा काटती रहेगी यहाँ पर, इसका मतलब है यहाँ पर विद्युत फ्लक्स है। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा इस अल्पांश कारण बाहर की ओर, और अपन को ये मालूम है कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो भी क्या है ओपी की दिशा में, मतलब दोनों ही जो आपका ds3 और जो विद्युत क्षेत्र है E3 वो क्या होगा एक ही दिशा में होगा। ठीक है, अब वो परिणामी फ्लक्स की अगर गणना करनी है तो परिणामी फ्लक्स हो जाएगा अपने पास 5, उसकी वैल्यू होनी चाहिए अपने पास 5(1) प्लस 5(2) प्लस 5(6). ठीक है, अब इनकी गणना कैसे करेंगे, तो इनकी गणना का सूत्र है अपने पास E.ds। अब यहाँ पर समाकलन होगा S1 के सापेक्ष। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र समीकरण है तो विद्युत क्षेत्र चारों ओर समान ही रहेगा, तो अपन ये लिख सकते हैं उसको, ये आ जाएगा अपने पास E.ds2 S2, ये आ जाएगा अपने पास S3 D.ds। अपन ने ये देखा कि सबसे पहली वाली में है 90 डिग्री, दूसरी वाली में भी है 90 डिग्री, और तीसरी वाली में cos 0 डिग्री। ठीक है, अगर वैल्यू पुट करो इसकी
फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कोस 90, ये हो जाएगा हमारे पास H2 सी डी एस कोस 90, ये हो जाएगा हमारे पास H3 ई डी H3 कोस 90। चूँकि जो आपका कोस 90 है वो तो हो जाता है आपके पास 0, ठीक है, और कोस 0 हो जाएगा वो आपके पास 1। तो अगर इसकी वैल्यू रखूँ तो वैल्यू रखने पर अपने पास क्या आता है, फाई इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा ऊपर वाला भी 0, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन S3 ई डॉट डी एस, ठीक है। अब सममित है क्योंकि चार्ज एकदम बराबर बैठा है तो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र समान है, तो मैं इसको एक कांस्टेंट मान सकता हूँ, मतलब हाल ले सकता हूँ। तो ये फाइल एरिया में बाहर की अंदर क्या हो जाएगा S3 S3। अब इस बात ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा बेलनुमा वक्र पृष्ठ है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है r और उसकी लंबाई कितनी है l, ठीक है। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, चूंकि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, जहाँ आर क्या बेलन की त्रिज्या हो जाएगी और एच क्या उसकी ऊंचाई। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आर तो आर है और ऊंचाई कितनी एल, तो मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई। अगर इस अल्पांश का पूरे का समाकलन करूँगा क्या आएगा, बड़ा वाला, और बड़ा वाला मतलब इंटीग्रेशन ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन S3 ds3 के, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा लिख सकते होंगे ई डॉट 2 पाई आर एल, ये मेरे पास समीकरण नंबर 1। एक दूसरा तरीका जो अपने पास था गाउस का नियम बोलता था कि अपने पास टोटल फ्लक्स है वो होता है सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन, ठीक है। अब आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण अपने ये चीज सीख ली थी कि जो अपना पास लैम्डा होता है वो होता है सिग्मा क्यू बटे एल, ठीक है। अब मैंने उस चालक तार पर जो रेखीय आवेश घनत्व माना था वो था सिग्मा, उसकी लंबाई दी गई, तो कुल जो टोटल आवेश हो गया सिग्मा क्यू, उसकी वैल्यू लेंगे प्लस लैम्डा एल। अगर इसकी वैल्यू पुट करूं तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या बराबर रख सकते हैं। देखो कि फाई की वैल्यू आ रही थी अपने पास, एक तरीका था ई डॉट 2 पाई आर एल और एक तरीका लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन को निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र आ गया अपने पास ई को यहाँ रखते हैं, बाकी को वहाँ पहुँचाते हैं, तो लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन 2 पाई आर एल, तो इस एल से इस एल तो चले गया, ठीक है। अब ई की वैल्यू क्या आती है अपने पास, ई की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन 2 पाई आर इनटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं उस दूरी के समक्ष अगर एकांश सदिश एन कैप मानूं, एकांश सदिश को एन कैप मानूं, इसका मैं सदिश निरूपण करूंगा तो सदिश निरूपण कुछ इस प्रकार है 1/2 पाई आर लॉग लैम्डा अपॉन एन, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक काम करता हूँ ऊपर नीचे दूसरा मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है। ये आ गया अपने पास ई 1/2 पाई आर डॉट लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर नीचे आ गया मैंने 2 से मल्टीप्लाई। देखो 2 दूनी 4, तो मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जोड़ा, ये क्या होता है, ये क्या होता है अपने पास गुलाम के बल में ये तक आया था, इसकी वैल्यू ये होती, तो ई बराबर क्या हो गया अपने पास, इसको ऊपर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आगे लिया है, ऊपर बचता है अपने पास 2 लैम्डा, नीचे बचता है आर लैम्डा क्या, तो उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू के 2 लैम्डा आर एल। तो ये जो चीज़ आई वो आई अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन होता है कि फर्क पड़ रहा क्या है, ऐसी चीज़ क्या बढ़ा दी जाए या किस पॉइंट से
इस विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। तो समीकरण को देखने पर ये चीज़ अपन करते हैं कि ये तो वेता है वो भी कांस्टेंट है। अगर मैं उस पर्टिकुलर बिंदु की लेंथ बढ़ा दूं या कम कर दूं, जो अपना बिंदु P था वो दूरी से, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, और उस चालकता पर कितना रेखीय आवेश घनत्व है उसके मान पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, अगर तुम लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि E की जो वैल्यू है, अगर इन तीनों को मैं नियतांक ले लूँ कि E की जो वैल्यू समानुपाती लैम्डा, फर्स्ट केस तो हो गया। ठीक है, दूसरा केस अगर इन तीनों चीज़ों को फिक्स रख दिया तो E की वैल्यू क्या आती है, और समानुपाती R के या व्युत्पन्नपाती केवल R है। तो दो चीज़ आ गई कि E का मान रेखीय आवेश चालकता किस किस पर निर्भर करेगा, उस चालकता पर कितना रेखीय आवेश घनत्व है, और दूसरा वो जो पॉइंट है जिस बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है वो उस चालकता से कितनी दूरी पर स्थित। ठीक, एक काम इन समीकरण 1 और 2 को ध्यान में रखते हो, आपको क्या बनाना है, इनका ग्राफ बनाना है E और लैम्ब्डा के बीच में पहला, दूसरा E और 1/r के बीच में दूसरा, और तीसरा E और केवल R के बीच में, मतलब 3 जगह बनाना है आपको। सेट करेंगे प्रश्न में। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।